योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर आखिर अखिलेश यादव कौन सी सत्ता हासिल कर लेंगे, ये बात समझ से परे है। अखिलेश यादव बार बार योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सियासत, योगी आदित्यनाथ का कद और उनका पद हमेशा अखिलेश यादव को दबा देता है। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक नया सिगुफा छोड़ रहे हैं। सिगुफा पुराना है लेकिन तरीका नया है। ये राग तो अखिलेश यादव साल 2017 से लगातार अलाप रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी बनाम केशव, कभी केशव बनाम ब्रजेश, ये तमाम जंग चल रही है, आंतरिक राजनीति चल रही है। लेकिन 17 भी गया, 22 भी गया और अब एक बार फिर से 27 से पहले अखिलेश यादव वही राग अलाप रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का एक पोस्ट आया है। ये पोस्ट ऐसे वक्त पर आया है जब पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश या केशव प्रसाद मौर्य हो, तमाम नेता सीमा पर हुए पाकिस्तान के कायराना हमले के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि कैसे देश की सेना ने शौर्य दिखाया। अब अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, जिसमें कहते हैं कि जिन्हें आप प्रखर कह रहे हैं उनकी वजह से ही आप बिखर रहे हैं। और अखिलेश यादव ये भी बताने की कोशिश करते हैं इस पोस्ट में कि प्रधान का मुख्य के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री की जो एक तालमेल है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सही नहीं बैठ रही है। योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्रियों की तालमेल नहीं बैठ रही है और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का आपस में बिखराव है। अब ये बात अगर अखिलेश यादव बोलें तो लोग उन्हें इतिहास के पन्ने भी खोलकर दिखा देते हैं कि कैसे साल 2016 में अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं, कैसे अखिलेश यादव अपने चाचा को दरकिनार कर देते हैं, कैसे अखिलेश यादव अपने पिता से समाजवादी पार्टी की सत्ता हासिल कर लेते हैं। सवाल तो अखिलेश से भी पूछा जाएगा। देखिए, होता क्या है कि राजनीति में सब एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इस तैयारी में है कि हमें मौका मिले और हमारी सत्ता पुनः वापस आ जाए। अखिलेश यादव के सामने बड़ी जिम्मेदारी थी। माफ़ कीजिएगा, पिताजी जो हैं उन्होंने जो मेहनत की थी उस मेहनत के बलबूते पे वो आगे बढ़े, उनको सत्ता मिली, लेकिन वो सत्ता जो है मुलायम की वो स्थायी नहीं रख पाए और बीजेपी सत्ता में आ गई। तो एक बार फिर उनकी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पे हम लोग वापसी करें और इसलिए वो पूरी तरह से एक चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए। थोड़ा सा उनको बल उस वक्त मिल गया जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर रही। तो समाजवादी पार्टी की लोकसभा में परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको लगने लगा, उनको एक तस्वीर दिखने लगी सामने कि अब भविष्य में जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की जा सकती है। तो वो एक जनता के बीच में एक ऐसा गुमराह भरा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो प्रधानमंत्री के साथ है तालमेल नहीं है और जो मुख्यमंत्री का तालमेल उप मुख्यमंत्री के साथ नहीं है, और इस तरह से एक चक्रव्यूह बनाने की बात कर रहे हैं कि आपस में ये सब लड़े जा रहे हैं और जनता जो है अब समाजवादी पार्टी का साथ लेगी। तो एक ये जनता के बीच में एक संदेश देना, जनता को आकर्षित करना कि इनकी जो सतह है हिलने लगी हैं, बीजेपी कमज़ोर होने लगी उत्तर प्रदेश में, इसी तमाम बातों को लेकर भ्रम जाल में फैलाकर सत्ता को हासिल करने का पूरा क्रम ये चल रहा है और जिसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, एक बात बड़ी हैरानी वाली है कि अखिलेश यादव को भरी संसद में जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल किया था तो अमित शाह ने कहा था कि अगली बार भी रिपीट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। ये अपने आप में शर्मनाक था अखिलेश यादव के लिए कि वो जिस सवाल को लेकर अपनी पूरी सियासत इन दिनों चला रहे हैं, करारा जवाब मिला था। अब केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो राजनीतिक बातें हो रही हैं इनका कोई आधार नहीं है। समाजवादी पार्टी के भीतर जो बिखराव है वो पूरे देश ने देखा है, कैसे समाजवादी पार्टी अपने आंतरिक कलह के चलते पूरी तरह से बिखर कर रह गई। अब अखिलेश यादव को लगता है कि जैसे हम बिखर गए थे, जैसे हमारा बिखराव हमारी हार की वजह बनी, अब ऐसा बिखराव उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया जाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। लेकिन भाजपा के साथ एक अलग चीज़ है। भाजपा को ना तो यहाँ पर किसी भी भाजपा के नेता को पद का मोह रहता है, न किसी भाजपा के नेता को यहाँ सत्ता का मोह रहता है। जिस योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ तो सत्ता से खुद को क्या, उनको सांसारिक जीवन से ही खुद को अलग कर चुके थे।
उन्होंने तो ये उत्तर प्रदेश की जो कमान संभाली है इसे एक अपनी भक्ति के आधार के तौर पर तो संभाली कि भैया मैं योगी हूं, मुझे ये राष्ट्र की जिम्मेदारी मिली है, मैं इसे निभा रहा हूं, जनता ने जिम्मेदारी दी है तो जनता का काम कर रहा हूं। जिस दिन जनता नहीं देगी मैं जाकर अपनी फिर से वही पूजा पाठ करूंगा, आराधना करूंगा। ये अखिलेश यादव की समझ से परे है कि यहां पर सत्ता की लड़ाई नहीं है, यहां पर सेवा की लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी इस बात को समझने से बहुत दूर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सत्ता आई है उसमें कठिन संघर्ष और कठिन तपस्या है। देखिए कितना जुर्म जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में झेला है। पहले मायावती की सरकार में, उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार में, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में। यानी कि जो क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दलों का पूरी तरह से दबदबा उत्तर प्रदेश में रहा है। कुछ समय तक वहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन अंततः जिसका इंतजार था बीजेपी की सत्ता में आई। और बीजेपी में जब सत्ता में आई तो उसने ऐसा काम किया, काम इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल डाली। कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, एक मजबूत कानून व्यवस्था को आधार दिया योगी आदित्यनाथ ने। डेवलपमेंट के लिए जो बात होती थी डेवलप किया पूरे उत्तर प्रदेश को। तमाम चीज़ें जो भाई भतीजावाद की बात आती थी उसको भी दरकिनार कर दिया गया। भ्रष्टाचार की जो बात आती थी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो पाई कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा गया। देखिए योगी आदित्यनाथ को कोई पैसा तो कमाना नहीं है, उनको तो दक्षिणा भी देनी होती है। कभी पूजा पाठ में तो जेब टटोलने लगते हैं और फिर उनके बॉडीगार्ड को से पैसे दक्षिणा के लिए देने पड़ते हैं। ना तो उनका बैंक बैलेंस है ना कुछ है, तो वो करेंगे तो करेंगे क्या। तो देखो निस्वार्थ भाव से वो राज्य की सेवा करने के लिए उनको जो दायित्व दिया गया वो काम करते हैं। तो जो निर्णय उनके होते हैं, निर्णय में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता, क्योंकि निर्णय जनता के लिए लेने हैं। तो वो पूरी तरह से ये देखते हुए निर्णय लेते हैं कि जो जनता के हित में है हम वो करेंगे, इसलिए अधिकारियों को भी फ्री हैंड छोड़ते हैं। देखिए अखिलेश यादव को एक बात जो बार बार उन्हें समझ में नहीं आ रही है, उन्हें लगता है कि भाई एक तो विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, तब सबसे बड़े विपक्षी दल के वो नेता हैं। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी होती है कि भाई सरकार की आलोचना कीजिए, लाइए खोजिए कि सरकार कहाँ पर नाकाम हो रही है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 के बाद से हर मोर्चे पर योगी सरकार ने अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया है, चाहे वो राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो। वो यूपी जो दंगाइयों के लिए प्रसिद्ध था, अब वहाँ पर दंगे नाम मात्र के भी नहीं होते हैं। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पर तमंचे खेलते हुए बच्चों के जैसे जेब से निकलते थे वैसे अपराधी निकालते थे, आज वहाँ पर शासन जो है वो कानून व्यवस्था का है। तो अखिलेश यादव के पास मुद्दे क्या हैं? अखिलेश यादव के पास मुद्दे हैं ही नहीं। तो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति में अपना पूरा समय खोते हैं। वो देखते रहते हैं कौन से नेता क्या मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव और ब्रजेश के दरमियान क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैसे चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को भाजपा का बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री का पद घोषित किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। कभी कहते हैं कि योगी दिल्ली चले जाएंगे, कभी कहते हैं, अब आज का जो पोस्ट आया है उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो प्रखर हैं वो बिखर जाएंगे और शिखर तक नहीं पहुंचेंगे। ये इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ दिनों पहले यही अखिलेश यादव ये कहते थे कि भैया योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजा जाएगा। ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है राजनीति का, ये अखिलेश यादव नहीं समझ रहे हैं कि ये बहुत पुराना हो चुका है। अब जो राज्य की जनता स्वीकार करती है वो स्वीकार करती है काम की राजनीति, वो स्वीकार करती है विकास की राजनीति, कानून व्यवस्था की राजनीति, और ये राजनीति अखिलेश यादव ने कभी पढ़ी ही नहीं। अखिलेश यादव ने जो राजनीति पढ़ी है वो प्रोपेगेंडा की राजनीति है। वो राजनीति है कि भैया कैसे भी आप सत्ता में पहुंचे, वो राजनीति है सत्ता के दुरुपयोग की राजनीति है, वो राजनीति तुष्टीकरण की है, और ये राजनीति अब चल नहीं रही है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बिलबिला रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ की राजनीति का एक अलग ही पक्ष निकल के आया है। उन्होंने जो भी राजनीति की है, मैं कहता हूँ राजनीति उन्होंने की ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ सत्ता को चलाया है, जो उनके दायित्व मिला था उसका निर्वहन किया है, और बिना किसी पक्षपात के उन्होंने काम किया है। जो उन्होंने शपथ ली थी, शपथ में उन्होंने जो बातें कही थी उसी के अनुसार वो काम करते आए हैं। देखिए बड़े बड़े से माफियाओं को उन्होंने ढहा के रख दिया, बड़े बड़े माफिया की वहाँ पर नहीं चल पाई। माफिया के यहाँ से ही पिछली सरकारें चलती थी, आपको बता दूं, अन्य दलों की जो सरकारें थी, और माफिया के इशारे पे ही सरकार काम करती थी। यहाँ तक कि जो पोस्टिंग होती थी वो माफिया के कहने पर अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती थी। तो तमाम चीज़ें जो खत्म हो गई ना, अब तो जो योग्यता है, योग्यता वालों को पोस्टिंग मिल रही है, योग्यता पे काम चल रहा है। तो इस तरह से पूरी राजनीति के खेल में अब जब पीछे
हो रहे हैं अखिलेश यादव, तो योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से कि अब प्रधान के उसमें भी खा जाना। देखिए, योगी आदित्यनाथ को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि यहाँ मुख्यमंत्री नहीं तो मैं तो अपने गोरखनाथ की पीठ पे बैठूंगा, वहाँ पर घंटी बजाऊंगा, आराधना करूंगा। तो व्यक्ति के लिए तो एक जगह स्थित है ना, वो व्यक्ति जहाँ से उठ के आया था वहीं पर चला जाएगा। और साधु को किसी प्रकार की मान मर्यादा अपमान यश की कोई तो परवाह ही नहीं होती। वो तो अपने कर्म क्षेत्र पे लगे रहते, जहाँ जैसा दायित्व मिलता वैसा काम करने लगते। तो अखिलेश यादव को समझना होगा कि जिनका मुकाबला कोई आम राजनेता से नहीं है, एक योगी से मुकाबला है, और योगी से जीतना इतना आसान नहीं देखिए, होता। एक बात तो सबसे पहले अखिलेश यादव जो चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि भाजपा में हर कार्यकर्ता एक बड़ा चेहरा होता है। और जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी कभी एक कार्यकर्ता से आए थे, वो किसी मुख्यमंत्री के या किसी दल के मुखिया के बेटे नहीं थे। जो आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी किसी मुख्यमंत्री के बेटे नहीं थे। तो भाजपा में चेहरों की कमी नहीं रहती है। जिस दिन अखिलेश यादव ये बात समझ जाएंगे, शायद उन्हें देश की राजनीति भी समझ आ जाएगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।